एपिथेलियल टिश्यू ही वो सबसे इंपॉर्टेंट टिश्यू होता है जिसके कई सारे पार्ट्स जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू होता है उसके दो टाइप्स होते हैं। ग्रुप्स में पाया जाता है। कैसे ग्रुप में? फ्लैटेंड सेल के, चपटे सेल के ग्रुप में पाया जाता है, जिसमें कि हम पढ़ने जा रहे हैं मॉडिफिकेशन ऑफ कॉलमनार एंड क्यूबॉइडल टिश्यू। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है उत्कर्ष मिश्रा एंड यू आर वाचिंग आदित्य लर्निंग्स। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपके लिए एक वीडियो पार्ट 1 ऑफ द चैप्टर टिश्यू अपलोड कर चुका हूं, उसी के साथ साथ आज मैं आप लोगों के लिए टिश्यू चैप्टर का पार्ट 2 लेकर के आ चुका हूं, जिसमें कि हम लोग एपिथेलियल टिश्यू को अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से बस एक बात पूछना चाहता हूं, क्या आप लोगों ने पार्ट 1 देख लिया? अगर देख लिया तो कमेंट जरूर करें, और अगर नहीं देखा है तो पहले जाइए और उसको देख करके आइए, फिर उसके बाद हम लोग आज की लर्निंग को स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा ही दोस्तों, मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा कि एपिथेलियल टिश्यू ही वो सबसे इंपॉर्टेंट टिश्यू होता है जिसके कई सारे पार्ट्स होते हैं। एज अ रिजल्ट यू कैन फॉरगेट मैनी पॉइंट्स इन दिस टिश्यू। तो बहुत ही ध्यान से, बहुत ही मन लगा करके, पूरे डिसिप्लिन से और पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई पर दे करके इस वीडियो को आप लोग देखिएगा। अपने साथ पानी की बोतल जरूर रख लीजिएगा ताकि बीच में आप लोगों को कोई भी इंटरप्शन ना करना पड़े। बिना टाइम वेस्ट करे चलिए जल्दी से अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सबसे पहले जानेंगे कि आखिरकार एपिथेलियल टिश्यू होता क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि एपिथेलियल टिश्यू वही टिश्यू है जो कि हमारे बॉडी में सबसे मतलब कि कहेंगे कि एक तरीके से मोस्ट अबंडेंट तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा तो कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है, लेकिन हाँ, ये भी एक बहुत ही मेजर रोल प्रोवाइड करता है हमारे बहुत सारे प्रोसेसेस में, जैसे कि खास करके एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन में। इसके अलावा दोस्तों, मैं बता दूं कि जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू होता है वो हमेशा बेसमेंट मेम्ब्रेन पर लाई करता है। बेसमेंट मेम्ब्रेन पर लाई करने का मतलब क्या होता है, मैं आपको बता दूं कि अगर ये होता है एक बेसमेंट मेम्ब्रेन, और हमेशा जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू होगा वो इसी पर लाई करेगा। ठीक है दोस्तों, और एक चीज और बहुत ही ज्यादा जो कि इंपॉर्टेंट है, आप लोग जान लीजिए कि हमेशा एपिथेलियल टिश्यू अगर ये है, मान लीजिए एपिथेलियल टिश्यू अगर ये है, ये हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन है, तो हमारा यहां से कनेक्टिव टिश्यू गुजरेगा इसी के नीचे से। ठीक है, ये हमारा कनेक्टिव टिश्यू होगा। ये बात हमेशा के लिए फिक्स होती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं कि यहीं पर देखिए दूसरी चीज यहां पर क्या लिखी है कि एपिथेलियल टिश्यू इज एवैस्कुलर। एवैस्कुलर का मतलब कि ये एक तरीके का डेड सेल बोल सकते हैं हम इसे, या फिर नॉन लिविंग टिश्यू भी बोल सकते हैं। क्या इतनी बात सबको क्लियर है? कॉपी में नोट डाउन करेंगे या फिर एनसीईआरटी को जरूर हाईलाइट करेंगे। इसके बाद कॉम्पैक्टली पैक्ड सेल हैव नो इंटरसेलुलर स्पेसेस। कॉम्पैक्टली पैक्ड का मतलब क्या होता है? एकदम अच्छे से, एकदम टाइटली, कॉम्पैक्टली पैक्ड है, जिनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस, आप जानते हो, या तो स्पेसेस बोल लीजिए या तो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स बोल लीजिए। तो आखिरकार ये क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि अगर मान लीजिए ऐसे कुछ हमारे पास सेल्स हैं और उन सेल्स के बीच में ये जो भी फ्लूइड, जो भी चीज पाई जा रही है, उसी को बोलेंगे इंटरसेलुलर स्पेस या फिर इंटरसेलुलर फ्लूइड, या फिर आप बोल सकते हैं इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, जो कि इसमें सबसे ज्यादा लेस अमाउंट में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, जो कि हमारे एपिथेलियल टिश्यू में सबसे ही ज्यादा कम पाया जाता है। ये इतनी बात क्या आप लोगों को क्लियर है? एकदम कंसंट्रेशन अपना बनाएंगे, पूरा कंसंट्रेट करेंगे इस पे। ठीक है, अब यहां पर आ जाइए, फिर आगे बढ़ते हैं। इट फेसेस इट्स बॉडी फ्लूइड और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट।
या तो ये हमेशा हमारे बॉडी फ्लूइड को फेस, इसका जो फेस रहेगा, जैसे कि मान लीजिए ये एक बॉटल है, तो जो हमारा ये एपिथेलियल टिश्यू होगा या तो ये बाहर की तरफ होगा या तो ये इसके अंदर की तरफ होगा। मतलब कि जो ये अंदर का बॉटल वाला पार्ट है वहां पर होगा, मतलब कि जो पानी को, जो प्लास्टिक पानी को टच कर रहा है, या तो ये उस साइड होगा या तो ये बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की तरफ प्रेजेंट होगा। हेंस हम बोल सकते हैं कि ये हमको लाइनिंग में मदद करता है, लाइनिंग ऑफ ऑर्गन्स में ये पाया जाता है। इतनी बात क्लियर है? आगे बढ़ें, एक बार जल्दी से रिवाइज करेंगे। एपिथेलियल टिश्यू हमेशा बेसमेंट मेम्ब्रेन पर लाई करता है। बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे से हमेशा एक कनेक्टिव टिश्यू गुजरी होती है और इसके बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर ही एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है। एक बात मैं आपको बताना भूल गया, वो है कि इसी कनेक्टिव टिश्यू के पास से हमारी ब्लड वेसल्स गुजरी होती हैं और इसीलिए मैंने बोला था कि यहां से सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन का काम कराती है। किसकी मदद से? डिफ्यूजन की मदद से, जिसमें किसका लेन देन करती है? O2 का एंड बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स का। ठीक है, ये एक बात भी आपको क्लियर हो गई। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आखिरकार जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू होता है ये कहाँ कहाँ पर पाया जाता है। तो आइए जल्दी से हम बात करते हैं। ठीक है, ये हमारा प्रेजेंट होता है मेनली, मैं आपको बता देता हूं, जो हमारा एल्वियोलर सैक होता है, उसमें पाया जाएगा। और किस में पाया जाएगा? हमारे पीसीटी में, जो कि हमारे किडनी का एक पार्ट है। फिर उसके बाद ये और किस में पाया जाएगा? जहां पे डिफ्यूजन हो रहा हो, हाँ, कैपिलरीज में पाया जाएगा हमारे। हम इसको आगे एकदम डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो दोस्तों आप अभी एपिथेलियल के इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में ये इतना चीज जल्दी से राइट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी से इसको राइट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब मैं आपको बताने जा रहा हूं टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू होता है उसके दो टाइप्स होते हैं। एक होता है सिंपल एपिथेलियम और एक होता है कंपाउंड एपिथेलियम। अब नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि जो हमारा सिंपल एपिथेलियम टिश्यू होता है वो सिंगल लेयर ऑफ सेल से बना होता है। अच्छा, एक चीज आपको और बता दूं कि ये किस फॉर्म में डिवाइड करे गए हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ लेयर्स, कि कितने नंबर ऑफ लेयर्स हैं उसके बेसिस पर दोनों डिवाइड करे गए हैं, एक सिंपल एपिथेलियम टिश्यू और एक कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू। सिंपल एपिथेलियम टिश्यू सिंगल लेयर ऑफ सेल्स का बना है, कंपाउंड एपिथेलियम मैनी लेयर ऑफ सेल्स का बना है, या फिर मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स का बना है, या फिर 2 और मोर लेयर ऑफ सेल्स का बना हुआ है। ठीक है, अच्छा, जाहिर सी बात है कि जब इसमें कई सारे लेयर्स हैं तो ये प्रोटेक्शन में काम करेगा ही करेगा, तो इसीलिए हम इसे बोल देंगे कि इट हेल्प इन प्रोटेक्शन और प्रोवाइड प्रोटेक्शन। फिर उसके बाद जो सिंपल एपिथेलियम टिश्यू है वो सिंगल लेयर का बना हुआ है और जो कि फॉर्म करेगा क्या? कवरिंग एंड लाइनिंग ऑफ डक्ट्स एंड टिब्यूल, ताकि उनके बीच में डिफ्यूजन हो सके एंड एज अ रिजल्ट पार्टिकल्स का ट्रांसफर हो सके। एज अ रिजल्ट ट्रांसफर हो सके किसका? पार्टिकल्स का, मॉलिक्यूल्स का हो सके। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद जो हमारा सिंपल एपिथेलियम है वो भी फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइडेड है एंड कंपाउंड एपिथेलियम भी है, उसके भी अलग अलग टाइप्स डिवाइड करे गए हैं, लेकिन हम उसे अपने नेक्स्ट स्लाइड पे पढ़ेंगे। पहली स्लाइड पे पढ़ेंगे सिंपल एपिथेलियम टिश्यू के 3 टाइप्स। पहला क्या है? स्क्वैमस एपिथेलियम। तो स्क्वैमस एपिथेलियम, और दूसरा है क्यूबॉइडल एपिथेलियम, तीसरा है कॉलमनार एपिथेलियम। तो जो हमारा स्क्वैमस एपिथेलियम है वो ग्रुप ऑफ फ्लैटेंड सेल है, मतलब कि कुछ ऐसा स्ट्रक्चर।
देखिए इस तरीके का, देखिए 4 डब्बे हैं ना, फ्लैट एंड सेल हैं, चपटे चपटे। तो ये कुछ उस तरीके का दिखाई देता है, ग्रुप्स ऑफ फ्लैट एंड सेल। थिन एपिथेलियम बहुत ही ज्यादा क्या होता है, ये होता है थिन, बहुत ज्यादा। उसके अलावा हैविंग इरेगुलर बाउंड्रीज होना चाहिए था, इसकी जो बाउंड्रीज होती है वो कैसी है, इरेगुलर, आपको देखने से ही पता चल रहा होगा। फिर उसके बाद इसीलिए हम इसको टेसिलेटेड एपिथेलियम भी बोल सकते हैं। एक बार रिवाइज करेंगे कि जो हमारा एपिथेलियम टिश्यू था वो 2 टाइप में डिवाइड हुआ, सिंपल एपिथेलियम, कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम कवरिंग करता है डक्ट्स एंड ट्यूब्यूल्स की, देख लीजिए, कवरिंग ऑफ लाइनिंग ऑफ डक्ट्स एंड ट्यूब्यूल्स, और सिंगल लेयर ऑफ सेल्स का बना हुआ है। फर्दर जो हमारा सिंपल एपिथेलियम टिश्यू है वो 3 टाइप्स में डिवाइड हुआ। किन टाइप्स में हुआ, स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू, क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू एंड कॉलमनार एपिथेलियम टिश्यू। ठीक है, जिसमें से जो सिंपल एपिथेलियम टिश्यू है उसकी जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके का है कि वो ग्रुप्स में पाया जाता है। कैसे ग्रुप में, फ्लैटेंड सेल के, चपटे सेल के ग्रुप में पाया जाता है। उसकी जो बाउंड्रीज हैं वो इरेगुलर हैं, इसीलिए हम उसे टेसिलेटेड टिश्यू भी बोल देते हैं, टेसिलेटेड एपिथेलियम टिश्यू भी बोल देते हैं। और इसका अरेंजमेंट वो टाइल लाइक है, जैसे कि देखिए टाइल्स लगी नहीं होती आपके घर में इस तरीके की, ऐसे 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 पूरा लगा रहता है, तो इसका वही स्ट्रक्चर इसमें वो भी है, टाइल वाला। तो इरेगुलर बॉडी की वजह से इसका पेवमेंट स्ट्रक्चर बोल दिए, या पेवमेंट, अरे टेसिलेटेड एपिथेलियम बोल दिए, और टाइल लाइक स्ट्रक्चर की वजह से इसे पेवमेंट स्ट्रक्चर बोल देते हैं। अभी उसके बाद बात कर लेते हैं कि पाया कहां जाएगा। जाहिर सी बात है बहुत ही ज्यादा पतला है तो ये डिफ्यूजन में मदद करेगा, मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर वेरी रैपिडली करा सकता है, अच्छा डिफ्यूजन करा सकता है। एज अ रिजल्ट हम इसको डिफ्यूजन बॉडी में रखेंगे, डिफ्यूजन बॉडी बनाएगा, जैसे कि एल्वेलाई, एयर सैक ऑफ लंग्स एंड द इनर लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल। ये इसकी लोकेशन हो गई, और फंक्शन इसका क्या हो गया, फॉर्म डिफ्यूजन बॉडी। क्या आपको ये इतनी बातें क्लियर हैं दोस्तों, क्लियर है कि नहीं, बताइए, क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले आप, मैं साइड हो जा रहा हूं, रोक लीजिए, इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो मन करे वो कर लीजिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि ये सिर्फ क्लास 9th ही नहीं, यहां तक कि आपको क्लास 10th में भी बहुत ज्यादा मदद करने वाला है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तब तक के लिए क्या, तब तक के लिए अभी तुरंत पढ़ना है, ठीक है। कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग, अभी नहीं करना, पानी पीजिए, आगे बढ़िए, चलिए। सो फ्रेंड्स, अब आ गया है एक और बड़ा ही इजी सा टॉपिक, विच इज क्यूबॉइडल एपिथेलियम। बहुत इजी है, देख रहे हैं कितना थोड़ा सा है, जल्दी से पढ़ के हटाते हैं इसे। ये क्यूब लाइक सेल से, भाई क्यूबॉइडल नाम से ही पता चल रहा है क्यूबॉइडल शेप का होगा। यहाँ पे जैसे कि आपको ये देखने को मिल रहा है, इसके जो न्यूक्लियस है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, सेंटर में प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट एट सेंटर। इसकी लोकेशन कहां पाई जाएगी, वो पाई जाएगी डक्ट्स एंड ग्लैंड, डक्ट्स ऑफ ग्लैंड एंड ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। मदद किस में करेगा, तो वो मदद करेगा सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन में। क्या ये इतनी बात आपको क्लियर है, क्या आपको ये इतनी बात, अरे कमेंट में बताइए ना अगर भाई कोई डाउट है तो। 24 घंटे के अंदर सॉल्यूशन आपको दूंगा, इसको तुरंत 24 घंटे के अंदर आपको सॉल्यूशन मिलेगा। आप एक बार कमेंट तो करिए, आपका कोई डाउट चेक तो करिए, ठीक है। देखते हैं आगे। तो जो हमारा क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है ये छोटी जगह पे पाया जाता है, कहां पे, जैसे कि ट्यूबुल्स में और डक्ट्स में, इन सब जगह में पाया जाता है और सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन करता है। लेकिन जो इसके बाद हमारा कॉलमनार है, कॉलमनार एपिथेलियम टिश्यू, जो कि कुछ ऐसे बेसमेंट मेम्ब्रेन ये हो गया और यहां पर ऐसे प्रेजेंट होता है, ठीक है। कुछ इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर होता है, जिसमें कि ये टॉल एंड स्लेंडर सेल्स होते हैं। कैसे सेल्स होते हैं, टॉल एंड स्लेंडर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। कैसे, देखिए टॉल है ना, ये टॉल एंड स्लेंडर सेल्स हमारे यहां पर देखने को पाए जाते हैं। देखिए बीच, इसका देखिए बीच वाला भाग तो ये हो गया,
लेकिन जो इसके न्यूक्लियस हैं, ये थोड़ा सा ऊपर मैंने बना दिया है, वो आपके बेसमेंट में लाई करेंगे। कहां पे लाई करेंगे? कहां पे लाई करेंगे? बेसमेंट पे। न्यूक्लियस प्रेजेंट एट बेस। कहां पे पाए जाएंगे? न्यूक्लियस बेस में पाए जाएंगे। इसके बाद ये भी किसमें मदद करता है? हेल्प इन सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। लेकिन ये क्यूबॉइडल से बड़ा है। क्या बड़ा है? देखिए उसकी लंबाई का में भले क्यूब शेप का है, लेकिन ये लंबा ज्यादा है, तो इसीलिए बड़े ऑर्गन्स में पाया जाएगा जहां पर ज्यादा सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो वो कौन सी जगह है जहां पर ज्यादा सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन हो रहा है? तो वो जगह है स्टमक एंड इंटेस्टाइन। हमारे पेट में, आंत में ये पाया जाता है। ठीक है, तो ये इसका फंक्शन हो गया और ये इसकी लोकेशन हो गई। ठीक है, ये इसकी गूगल मैप नहीं, गूगल बॉडी लोकेशन हो गई इसकी। तो क्या आपको ये दोनों एपिथेलियल टिश्यू के बीच में डिफरेंस समझ में आया है दोस्तों? क्या आपको क्यूबॉइडल एपिथेलियम और कॉलुमिनार एपिथेलियम के बीच में डिफरेंस समझ आया? अगर नहीं आया कमेंट करिए, मैं एक बार रिवाइज करा दे रहा हूं। ना समझ आए कमेंट करिए, शॉर्ट्स वीडियो बनाऊंगा आपसे डायरेक्टली। मैं आपके लिए स्पेशल एक वीडियो बना करके उसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो यहां पर मैं आपको एक बार दोबारा रिवाइज करा देता हूं। क्यूबॉइडल एपिथेलियम के जो सेल्स होते हैं क्यूब लाइक होते हैं, और कॉलुमिनार के जो सेल्स होते हैं वो टॉल एंड स्लेंडर सेल्स होते हैं, लंबे लंबे पतले पतले सेल्स होते हैं। इसका न्यूक्लियस बेस में पाया जाता है, इसका न्यूक्लियस सेंटर में पाया जाता है। किसका? क्यूबॉइडल का सेंटर में, कॉलुमिनार का बेस में। और इसकी लोकेशन होती है डक्ट्स एंड ग्लैंड एंड ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। ये किसमें मदद करता है? सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। बट ध्यान दीजिए कि कॉलुमिनार एपिथेलियम भी सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन में ही मदद करता है। अंतर बस ये इतना है कि ये बड़े बड़े सेल्स है कॉलुमिनार, तो ये बड़े ऑर्गन्स जैसे कि स्टमक एंड इंटेस्टाइन में मदद करेंगे। ये छोटा सेल है तो इसीलिए ये छोटी जगह पे मदद करेगा, जैसे कि ग्लैंड्स में, डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स में एंड ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, जैसे कि पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। अंडरस्टैंड और नॉट? अंडरस्टैंड और नॉट? नहीं समझ आया पानी पीजिए और उसके बाद दोबारा से इसको रिमाइंड करके देखिए या फिर कमेंट कर दीजिए। भाई सबसे बेस्ट ऑप्शन तो वही रहेगा आपके लिए अगर नहीं समझ आ रहा तो। बाकी हम आगे बढ़ते हैं और अब पढ़ेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू एंड द कॉलुमिनार एपिथेलियम टिश्यू, जिसके ही साथ साथ हमारा ये वाला टॉपिक खत्म होगा। कौन सा वाला भाई? अरे कौन सा वाला? हाँ दोस्तों, एपिथेलियम टिश्यू, वहीं से हमारा एंड हो जाएगा। तो इसको आप लोग लिखिए, स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट लीजिए। मिलते हैं हम अब अपने, हाँ कहीं जा नहीं रहा हूं, बस दूसरी स्लाइड लगाने दो। तो फ्रेंड्स हमारी नेक्स्ट स्लाइड ये रही, जिसमें कि हम पढ़ने जा रहे हैं मॉडिफिकेशन ऑफ कॉलुमिनार एंड क्यूबॉइडल टिश्यू। तो मैं आपको बता दूं कि कॉलुमिनार एंड क्यूबॉइडल टिश्यू के दो मॉडिफिकेशंस होते हैं, एक माइक्रोविलाई और एक सीलिया। तो माइक्रोविलाई जो क्यूबॉइडल की पहले बात करें तो ये कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जो कि हेल्प करते हैं एब्जॉर्प्शन बाय इंक्रीजिंग सरफेस एरिया। ये अपने देखिए, अगर मान लीजिए कि जो लाइन ऐसे जा रही थी अभी तक, अगर वो ऐसे फिंगर लाइन प्रोजेक्शन में जाने लगे तो उसका, अगर अब हम इसको बड़ा करके देखेंगे तो ये काफी बड़ी हो जाएगी। तो इसी वजह से हम बोल सकते हैं कि ये अपना सरफेस एरिया बढ़ा देती है और एज अ रिजल्ट हमको देखने को क्या मिलता है? एब्जॉर्प्शन, काफी अच्छा खासा एब्जॉर्प्शन हमको देखने को मिल जाता है। इसीलिए इसको ब्रश बॉर्डर्ड क्या कहते हैं, क्यूबॉइडल एपिथेलियम भी बोला जाता है। और इसकी लोकेशन कहाँ है? पीसीटी इन नेफ्रॉन, और नहीं होगा इन होगा। पीसीटी इन नेफ्रॉन मतलब प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। जैसे कि आपको जब नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब वो चीज हमको पता चल जाएगी। फिर उसके बाद सीलिया पे आ जाए तो सीलिया, पहले एक मिनट,
कॉलमनार माइक्रोविलाई पढ़ लेते हैं। तो जो कॉलमनार में माइक्रोविलाई होता है वो भी ब्रश बॉर्डर कॉलमनार एपिथेलियम होता है, जो कि हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन में ही सेम बाय इंक्रीजिंग सरफेस एरिया। लेकिन ये कहाँ पे पाया जाता है? बड़े बड़े ऑर्गन में, जैसे कि बताए ना, क्यूबॉइडल छोटे ऑर्गन में और कॉलमनार बड़े ऑर्गन में, जैसे कि इंटेस्टाइन, पैंक्रियाज, स्टमक, एलिमेंट्री कैनाल एंड एटसेट्रा। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको माइक्रोविलाई समझ में आ गया होगा। अब पढ़ते हैं सीलिया। तो सीलिया में हमारा जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन था वो बदल करके कैसा हो जाता है? बताइए। हेयर लाइक प्रोजेक्शन। कैसा प्रोजेक्शन? हेयर लाइक प्रोजेक्शन। ठीक है दोस्तों, ये हेयर लाइक प्रोजेक्शन हो जाता है, जो कि क्या कराता है? मूवमेंट ऑफ पार्टिकल एंड म्यूकस इन स्पेसिफिक डायरेक्शन। ये किसमें मदद करता है? मोटिलिटी में मदद करता है एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, जैसे कि म्यूकस का एटसेट्रा। और लोकेशन फेलोपियन ट्यूब, ब्रोंकियोल, इनर लाइनिंग एंड हॉलो ट्यूब्यूल्स। इनर लाइनिंग ऑफ हॉलो ट्यूब्यूल्स। जैसे कि फेलोपियन ट्यूब की बात करें तो जो ओवम होता है वो हमेशा उसकी मूवमेंट बाहर की तरफ ही कराएगा, कभी अंदर की तरफ नहीं कराएगा। क्या ये इतनी बात आपको क्लियर है? ओके। अगर नहीं क्लियर तो वीडियो रिमाइंड करिए या फिर कमेंट करिए। आगे बढ़ते हैं। तो अब इसके बाद हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? इसी का एक और मतलब कि एपिथेलियल टिश्यू का पार्ट है, जिसको बोलते हैं सूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। तो जल्दी से देख लेते हैं, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। फिर उसके बाद हम बस एक पार्ट और पढ़ेंगे, ग्लैंडुलर एपिथेलियम एंड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। उसके बाद हमारा ये खत्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हुए हम अब क्या पढ़ने जा रहे हैं? जल्दी से बताइए। हाँ, अब हम पढ़ने जा रहे हैं सूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। तो यहां पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि सूडो का मतलब क्या होता है? फॉल्स। और स्ट्रैटिफाइड का मतलब मल्टी लेयर्ड। तो ये वाला जो एपिथेलियम टिश्यू है ये देखने में मल्टी लेयर्ड लगता है, लेकिन रियली में नहीं होता, इसलिए इसको बोल देते हैं फॉल्स मल्टी लेयर्ड टिश्यू या फिर सूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू, जो कि कुछ इस तरीके का होता है, एक के ऊपर एक सब चढ़े होते हैं। ये देखिए, देखने में मल्टी लेयर्ड लग रहा है लेकिन है सिंगल लेयर्ड ही। एज अ रिजल्ट हम इसको क्या बोलते थे? हम सूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। बस अंतर क्या होता है कि इसमें जितने भी सेल्स होते हैं सब की डिफरेंट साइज होती है, जिसकी वजह से देखने में कैसा लगता है? सूडो स्ट्रैटिफाइड लगता है, डिफरेंट साइज की वजह से। किसकी वजह से? डिफरेंट साइज की वजह से। ये टॉपिक क्या सबको क्लियर है? ये टॉपिक सबको क्लियर है। अगर इसके मैं लोकेशन की बात करूं तो न्यूक्लियस बेस में पाया जाएगा, और वैसे ये ट्रैकिया में पाया जाता है। कहां पे पाया जाता है? ट्रैकिया में पाया जाता है हमारे ह्यूमन बॉडी में। बस ये एक छोटा सा पिद्दी सा एक टॉपिक था जो कि अब यहां पर खत्म होता है। एंड इसके बाद हम ग्लैंडुलर एपिथेलियम पढ़ेंगे एज अ रिजल्ट कि हमारा सिंपल एपिथेलियम टिश्यू यहां पर कवर हो जाएगा। तो मैं जल्दी से अपनी नेक्स्ट स्लाइड लगाता हूं, तब तक के लिए आप बस अपने कमर की पेटी बांध के रखें। सो फ्रेंड्स, यहां पर हमारा आ चुका है ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू। तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल दो प्रकार में बांट दिया गया है, यूनिसेलुलर ग्लैंड एंड मल्टीसेलुलर ग्लैंड। यूनिसेलुलर ग्लैंड में एक सिंगल आइसोलेटेड सेल ही सिक्रेशन करता है, जैसे कि हमारा एक एग्जांपल है गॉबलेट सेल, जो कि सिक्रीट करता है क्या? म्यूकस प्रेजेंट इन आवर एलिमेंट्री कैनाल। और मल्टीसेलुलर सेल में क्लस्टर ऑफ सेल, कई सारे सेल एक साथ मिलकर सिक्रेशन करते हैं किसी भी चीज का, जैसे कि हमारा सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, ये म्यूकस का एग्जांपल है इन एलिमेंट्री कैनाल। और ये किसका एग्जांपल है? सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, और फिर उसके बाद
पोरिंग के मोड पर फिर इसे दो प्रकार में बांटा गया, एक एक्सोक्राइन और एक इंडोक्राइन। एक्सोक्राइन वो होता है जिसके पास डक्ट होती है, इंडोक्राइन वो होता है जिसके पास डक्ट नहीं होते। इंडो मतलब कि अंदर ही सिक्रेट कर देगा, फ्लूइड बाथिंग द टब में ही सिक्रेट कर देगा। फ्लूइड बाथिंग द टब क्या होता है वो आप क्लास 11th में पढ़ेंगे। अभी याद कर लीजिए कि जो हमारा डक्ट लेस वाला जितना भी चीज होता है वो सिक्रेट होता है फ्लूइड बाथिंग द टब में और ब्लड के साथ कैरी किया जाता है हमारे बॉडी में। और जो जिसके पास डक्ट होती है और डक्ट से ही सिक्रेशन होता है, जैसे कि HCl, वैक्स, एंजाइम, सलाइवा, सीबम एंड मैनी मोर। तो ये था हमारा ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू जो कि बहुत ही इजी था। इसी के साथ हम कुछ एग्जाम्पल जान लेते हैं एक्सोक्राइन एंड इंडोक्राइन के। तो एक्सोक्राइन में जो सबसे अच्छा हमारा मतलब कि जो रहेगा क्या कहते हैं एग्जाम्पल, उसमें आ जाएंगे हमारे कुछ ग्लैंड्स के नाम, जैसे कि जो हमारे कुछ एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं, कुछ इंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं। तो जो इंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं वो है पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, एड्रेनलिन ग्लैंड, इसके बाद टेस्टिस, ओवरी, पैराथायराइड एंड थायराइड। और ये कुछ हमारे कौन से सेल हो गए, ग्लैंड हो गए, इंडोक्राइन ग्लैंड हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या आपको ये इतनी बातें क्लियर है? अगर क्लियर है तो अब हम आगे बढ़ते हैं एंड पढ़ते हैं कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू को, जिसमें आपको बहुत सारे टाइप्स देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए जल्दी से अपनी नेक्स्ट स्लाइड लगाते हैं और पढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, यहां पर हमारी नेक्स्ट स्लाइड लग चुकी है कंपाउंड एपिथेलियम की, जो कि बहुत ही छोटा है। आखिरकार ये है तो बहुत बड़ा, स्ट्रैटिफाइड कंपाउंड, ट्रांजिशनल, फिर स्ट्रैटिफाइड के क्यूबॉइडल, स्क्वायमस, फिर स्क्वायमस के केराटिनाइज्ड, नॉन केराटिनाइज्ड, है तो बहुत सारे टाइप, लेकिन वो क्लास 11th का पार्ट है। तो अभी हमको सिर्फ यह इतना पढ़ना है कि कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू हमको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, कई सारी लेयर से बना हुआ, मल्टी लेयर्ड है और इसी वजह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है मैकेनिकल एंड केमिकल स्ट्रेस दोनों से। एंड इसका बहुत ही लिमिटेड रोल होता है किसमें, एब्जॉर्प्शन में और सिक्रेशन में, क्योंकि ये बहुत सारे क्या कहते हैं लेयर से बना होता है। जैसे कि ये बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई, तो अब यहाँ पर ऐसे कॉलमनार एपिथेलियम और उसके ऊपर क्या कहते हैं क्यूबॉइडल भी आ जाएगा। तो ऐसे कई सारे एपिथेलियम से मिलकर ये बना होता है। ठीक है दोस्तों, कुछ इसका ऐसा स्ट्रक्चर होता है और ये बहुत ही ज्यादा मतलब कि डेंस होता है, टाइटली कॉम्पैक्टली पैक्ड होता है। एज अ रिजल्ट इसमें बहुत ही कम हमको क्या देखने को मिलता है, लिमिटेड रोल इन एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। एकदम बंद नहीं होता, नो रोल नहीं है, लेकिन लिमिटेड रोल है, थोड़ा बहुत रोल है। तो ये बात उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गई होगी। इसी के साथ हमारा एपिथेलियम टिश्यू यहां पर समाप्त होता है। बधाई हो आपको। और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कनेक्टिव टिश्यू अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विद आदित्य लर्निंग्स। जो भी डाउट हो कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरीके की कोई भी टॉपिक में समस्या आ रही है, सिर्फ टिश्यू नहीं, पूरे क्लास 9th के किसी भी सिलेबस में, तो आप हमारे चैनल पर कमेंट करके हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। मैं आपके लिए उस पर एक वीडियो शॉर्ट्स अपलोड करूंगा, फिर उसके बाद आपके उस डाउट को एकदम अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा, समझाया जाएगा। और इसके अलावा अब आपको इसके नेक्स्ट क्लास में मैं बता दूं तो कनेक्टिव टिश्यू पढ़ाया जाएगा, जिसके लिए मैं भी बहुत ही ज्यादा उत्साहित हूं। आप लोग भी उत्साहित रहिए, पानी पीते रहिए, गर्मी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विद आदित्य लर्निंग्स। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।